तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपके पास करियर के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ट्वेल्थ के बाद सबसे ज़्यादा जो विषय चुना जाता है वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रबंधन। क्या है प्रबंधन? हमारे आसपास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, इन संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रयोग करते हुए एक प्रभावपूर्ण तरीके से लोगों के कार्यों में इस तरह से समन्वय स्थापित करना ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संगठन के, किसी भी संस्था के जो लक्ष्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। और यही है मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आ जाती हैं लीडिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती हैं। तो ट्वेल्थ के बाद मैनेजमेंट के विषय में जाना आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये आपका एक बहुत अच्छा और उम्दा निर्णय साबित हो सकता है। तो ट्वेल्थ के बाद एग्रीकल्चर भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, डेयरी विज्ञान, मृदा विज्ञान, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि इंजीनियरिंग और प्लांट पैथोलॉजी, ये सब चीज़ें। इसके बाद कीटनाशक। तो बहुत सारे इसमें जो कोर्सेज जो हैं वो हैं। और इसके अलावा भी इन सब कोर्सेज की भी अपनी अलग अलग शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। तो ट्वेल्थ के बाद एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके करियर के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि ट्वेल्थ के बाद बच्चों के पास साइंस ऑप्शन चुनने के बाद सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, जो एक है इंजीनियरिंग और एक है डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है, आज समय बदल गया है और आज भी आपके पास साइंस स्ट्रीम से ट्वेल्थ करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शन खुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम चुनने के बाद कितने सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं पीसीएम और पीसीबी से। तो हमारा अगला ऑप्शन है करियर इन जर्नलिज्म। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय इंडियन मीडिया इंडस्ट्री है, वो हर साल 10.55% की दर से वृद्धि कर रही है, जबकि पूरी दुनिया की मीडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 4.2% है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें, इस हिसाब से यदि हम देखें, तो मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का, पत्रकारिता का इंडिया में जो है वो बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है। तो इस स्ट्रीम में जाकर आप न सिर्फ जो है अपना करियर संवार सकते हैं, बल्कि अच्छा नाम और पैसा भी कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से भी यह जो स्ट्रीम है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है। तो पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन चुनकर भी आप अपने करियर को संवार सकते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद करियर के ढेरों ऑप्शंस में से एक है मेडिकल का क्षेत्र। अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना बहुत जरूरी है। अब साइंस स्ट्रीम में क्या है कि आपको या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि पीसीएम, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि पीसीबी। अब इनसे आप ट्वेल्थ करने के बाद आप जो है प्रवेश परीक्षा के लिए यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप काबिल हो एबल हैं, एप्लीकेबल हैं। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। अब इसमें क्या है, जैसे सीईटी है या AIMEE, AIPMT, नीट, इनके अलावा और भी कई सारे निजी संस्थान हैं जो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आयोजित कराते हैं। और उनको क्लियर करने के बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में, पैरामेडिकल में या नर्सिंग में अपने जो करियर को संवार सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम से की है तो 11th और 12th से जुड़े ही सवाल प्रवेश परीक्षाओं में, एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बस जरूरत है तो हिम्मत की और अपने ऊपर भरोसे की। इसके अलावा करियर के लिए एक जो बेहतर ऑप्शन है वो है वेटरिनरी साइंस यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान। अब इसमें क्या करना है, आपको पशुओं और पक्षियों से रिलेटेड जो भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं उनको पहचानना है और उनका ट्रीटमेंट करना है। बस इतना सा काम है। और ये भी करियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, मेडिकल के छात्रों के लिए स्पेशली। तो करियर का हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आर्किटेक्चर। तो हम देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर में होता क्या है, इसमें करना क्या है, आपको किसी भी इमारत की, किसी भी संरचना की, किसी भी आकार की योजना बनाना, फिर उसका डिजाइन तैयार करना और फिर उसका निर्माण करवाना। यही बस एक आर्किटेक्चर का काम होता है। और ये डिग्री लेकर भी आप अपने करियर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें आपके ट्वेल्थ में मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश से अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो ही आप आर्किटेक्चर की डिग्री को ले सकते हैं। और इसमें करियर के इतने बेटर ऑप्शन है। अगर हम देखते हैं कि अगर आप अब्रॉड जाते हैं एक आर्किटेक्चर इंजीनियर बन के, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दुबई में 2017 में एक आर्किटेक्चर की पर एनम जो जॉब है, वार्षिक जो सैलरी है, जो पैकेज है, वो 24 लाख तक का जा रहा है। वहीं उसको वो कनाडा में 30 लाख तक है, सिंगापुर में भी 24 लाख तक है, ऑस्ट्रेलिया में 30 लाख तक है। तो एक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की जॉब जो है वो बहुत ही उम्दा जॉब है। और ये करियर ही अपने आप में एक बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके करियर के लिए। तो ट्वेल्थ के बाद आप आर्किटेक्चर
क्षेत्र में भी जाकर अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो 12th के बाद आपके लिए होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। किसी भी टूरिस्ट को यदि किसी स्थान को जानना है, घूमना है, समझना है, पहचानना है, तो उसमें इस सब सहयोग करने में सबसे ज़्यादा भूमिका जिस इंडस्ट्री की होती है वो है होटल इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये सर्विस और प्रोडक्ट इन दोनों का सही मात्रा में उपयोग करके लोगों को सुविधा मुहैया कराती है। अब इसमें उन सभी स्किल्स का अध्ययन किया जाता है, उन सभी स्किल्स के विकास का अध्ययन किया जाता है जो किसी भी ग्राहकों को एक अच्छा सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब देखेंगे हम कि इधर से रिजॉर्ट्स, सारे एयरलाइंस, क्रूज, क्लब, फूड क्लब, रेस्तरां, इन सभी में एक अच्छे होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट की आवश्यकता होती है। देश की जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आगे इसकी ग्रोथ रेट की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए करियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। तो करियर के लिए अच्छे ऑप्शंस में से होटल मैनेजमेंट भी आपको चुनना चाहिए। इसके बारे में आप भी एक अपने करियर को अच्छी उड़ान दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा चुने जाने वाला विषय जो आज है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक खास अहम हिस्सा बन गया है और आज के युग में इसके बिना कुछ भी सोच पाना लगभग नामुमकिन ही है। और हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आज सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और हार्डवेयर इत्यादि जैसे कई सारे जो हैं कोर्सेज जो हैं जुड़ चुके हैं। और इसी के चलते इससे जुड़े करियर और वेतन को देखते हुए आज लगभग हर विद्यार्थी का आकर्षण का केंद्र कंप्यूटर विषय बना हुआ है। तो 12th के बाद कंप्यूटर भी आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा विषय, एक बहुत अच्छा क्षेत्र, एक बहुत अच्छी स्ट्रीम हो सकती है। तो करियर के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है आर्ट्स। तो आप देखते हैं कि 10th के बाद ही आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है, या फिर आप साइंस चुनते हैं, या फिर आप कॉमर्स चुनते हैं, या फिर आप आर्ट्स में जाते हैं। और आर्ट्स में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लिटरेचर, ये सब आपको पढ़ना होता है। और इसमें आगे जाकर भी आप पीएचडी कर सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं, या फिर प्रोफेसर, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो करियर के लिए बेहतर ऑप्शंस में से आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें करियर की अच्छी संभावनाएं हैं और पद और सम्मान भी इसमें है। तो करियर के लिए बेस्ट ऑप्शंस में से एक है एविएशन। बात करें 1994 की, तो उससे पहले प्राइवेट ऑपरेटर्स को डोमेस्टिक एयरलाइंस और एविएशन की फील्ड में ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन 1994 के बाद एयर कॉर्पोरेशन एक्ट में कुछ सुधार किए गए और उसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट करने की सुविधाएं दे दी गई। उसके बाद ही हमने देखा कि जेट एयरवेज, एयर सहारा, स्पाइस जेट, ये कंपनियां भी इस फील्ड में अपनी सर्विसेज देने लगी। अध्ययनों से बात पता चली है कि जो भारत है इस फील्ड में नंबर 1 पर आ जाएगा 2025 तक। और वर्तमान में विश्व का 2% एविएशन बिजनेस जो है वो भारत में होता है। आजकल के युवा भी यही चाहते हैं कि वो ऐसा करियर ऑप्शन चुने जिसमें उनके पास पैसा भी हो और साथ साथ में ग्लैमर भी हो। तो करियर के लिए बेस्ट ऑप्शंस में से एविएशन आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो हमारा अगला ऑप्शन है कॉमर्स। तो आपने अधिकतर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कॉमर्स वालों के पास करियर के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमर्स वालों के लिए न सिर्फ ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बल्कि उनमें लाखों का पैकेज भी है। दरअसल एक कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बल्कि बैंकिंग, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटिंग और ई कॉमर्स जैसे बेहतरीन फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो 12th के बाद कॉमर्स भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। तो हमारा अगला ऑप्शन है डिजाइनिंग। तो यदि आप एक क्रिएटिव इंसान हैं और चीजों को आकर्षक रूप से पेश करना पसंद करते हैं, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपके लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। डिजाइनिंग के क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको चाहिए एक्टिव दिमाग, बेहतरीन कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स। भारत में जो है इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। डिजाइनिंग जो कंपनीज हैं उनको ग्राहकों को एंड टू एंड सोल्यूशन देने के लिए फैशन डिजाइनर्स, फुटवेयर डिजाइनर्स, टेक्सटाइल डिजाइनर्स से लेकर के अन्य कई तरह के कामों के लिए लोगों को भर्ती करना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार जो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, इसका लक्ष्य अगले 5 से 10 सालों में 180 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक ग्रोथ करने का है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप बेहतरीन सैलरी के साथ साथ ग्रोथ की भी अपार संभावनाएं इसमें मौजूद हैं। और इंडियन जो डिजाइनर्स हैं इनकी तो विश्व में एक अलग ही पहचान है। तो फैशन डिजाइनिंग या फिर डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एजुकेशन। हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों ने न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि टीचर्स के लिए भी कई अवसर मुहैया कराए हैं। और यहाँ पर इंडिया में तो टीचर्स को ब्रह्म विष्णु महेश से भी ऊपर की पदवी दी गई है। और कहा गया है कि जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश की छड़ी से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर लेता है, वही वास्तव में एक अच्छा शिक्षक है, एक गुरु है।
दूर दराज के इलाकों में भी अब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खुल गए हैं, और जाहिर सी बात है कि वहां पर भी एक योग्य ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें डिग्री लेकर के आप अपने करियर को एक अच्छी उड़ान दे सकते हैं। तो करियर के लिए हम वोकेशनल कोर्सेज की ओर भी जा सकते हैं। इंडिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और क्योंकि इसकी एक खास वजह ये भी है कि यहाँ पर हम लोगों के पास जुगाड़ तो बहुत है, लेकिन किसी भी चीज में दक्षता नहीं होती है, कुशलता नहीं होती है। और इसी के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया योजना भी चलाई थी। वोकेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट्स को किसी खास फील्ड के ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है, और कोशिश ये रहती है कि उन युवाओं को उस क्षेत्र में, उस फील्ड में पूरी तरह से दक्ष बनाया जाए। ये कोर्सेज हमें बहुत तरह की फील्ड ऑफर करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, ग्राफिक, वेब डिजाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, और टेक्निकल क्षेत्रों में यदि हम जाते थे वहां पे भी ऑटोमोटिव रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज करके भी आप अपने करियर को एक बहुत अच्छी उड़ान दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे लिए साबित हो सकता है। करियर के लिहाज से हमारा अगला ऑप्शन है लॉ। कानून के विविध क्षेत्र हैं, जैसे कि सिविल लॉ, कॉर्पोरेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पेटेंट लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, संवैधानिक लॉ। तो किसी भी क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देश में हम देख रहे हैं कि इस समय पर चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी स्तर पर जो है संवैधानिक जो सलाहकार हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं, उनकी जरूरत जो है वो बढ़ने लगी है। वर्तमान समय में देश में कानून से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं और जितने भी जो दिशा निर्देश हैं, जो भी नियम हैं, उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो बीसीआई है, वो ही तय करती है। तो ये भी करियर के लिहाज से जो है कानून की पढ़ाई या कानून का क्षेत्र भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पैरामेडिकल। मेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ एक ही पेशा नहीं है डॉक्टर बनने का, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और उन्हीं में से एक है पैरामेडिकल। असल में पैरामेडिकल साइंस जो है वो मेडिकल साइंस के लिए बेस का काम करती है, आधार का काम करती है। अब पैरामेडिकल साइंस में क्या आता है? फिजियोथेरेपी, डायग्नोसिस, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इस तरह के कई सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो इसमें करवाए जाते हैं, जिनमें करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और ये कोर्स करके आप प्रोफेशनल बन के सिर्फ इंडिया में ही अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि अमेरिका, यूएई, कनाडा और यूके बहुत जगहों पर इनकी डिमांड है, और इनमें भी करियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो पैरामेडिकल लाइन में जाकर भी आप अपने करियर को संवार सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन और है, वो है फार्मेसी का। तो अगर दवाओं में है आपका इंटरेस्ट, तो ये कोर्स है आपके लिए बेस्ट। तो आपको करना क्या है, इसमें दवाइयों, जो विभिन्न रोगों में जो प्रयोग होने वाली दवाइयाँ हैं, उनकी खोज करनी है और उनके डेवलपमेंट संबंधी कार्य करने हैं, और इतना ऐसा ही काम है इसमें, और कुछ नहीं है। अब ये कोर्सेज मेडिकल और पैरामेडिकल सेक्टर से तो जुड़े हुए ही हैं, साथ ही साथ इसमें अपने कारोबार का स्कोप भी। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 12th के बाद चूज की जाने वाली जो सबसे इंटरेस्टेड और सबसे अच्छी जो जॉब ऑप्शंस थे, जो करियर ऑप्शंस थे, वो मैंने आपके सामने रखे।